हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, रिमाइंडर कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग टेक्निकल या फंडामेंटल डाउट को पूछ सकते हो। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है एंड लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअली ये स्टॉक किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड उसके पहले एक बार निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी करेंटली देखा जाए दोपहर के 2:50 हो रहे हैं एंड निफ्टी में सडन से बाइंग आया है एंड काफ़ी तेज़ रफ्तार में निफ्टी ऊपर की ओर करेंटली ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग से ही स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम के साथ बाजार नीचे गिर रहा था एंड शार्प मोमेंटम के साथ अभी रिकवर करके ऊपर की ओर मूव कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि पिछले कुछ डेज से बाजार अनसर्टेन था एंड एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। अगर मैं इस जोन का प्रॉपर लेवल ड्रॉ करके बताऊं तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल। इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था बाजार हमारा, ठीक है। तो जब कोई जोन में कंसोलिडेट करे तो वहाँ पे क्या हम लोग को करना है, पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल रखना है, ठीक है। बायस्ड व्यू लेके नहीं चल सकते हैं। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मार्केट क्लोज होने में सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है। अब आधे घंटे में पैनिक सेल ऑफ आ गया तो बात अलग है। अगर नॉर्मल मोमेंटम रहा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लेवल से सेलिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये ऊपर गया, एक शूटिंग स्टार बनाया, नीचे गिरा, डोजी बनाया, ऊपर उड़ गया, शूटिंग स्टार बनाया, नीचे गिरा। मतलब मल्टीपल डेज आपको शूटिंग स्टार एंड हैमर कैंडल स्टिक्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी इतने बड़े बड़े शेडोज वाले कैंडल बनते हैं इट मीन्स मार्केट इनडिसाइसिव है। मार्केट में अभी क्लियर कट संकेत नहीं आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इस दिन बना एक शूटिंग स्टार, इस दिन बना एक डोजी, इस दिन बना अगेन एक शूटिंग स्टार, इस दिन अगेन बना डोजी। मतलब लगातार 4 दिन से कंटिन्यूसली हाई शैडोज वाले कैंडल स्टिक बन रहे थे। बट आज का कैंडल देखो तो एक क्लियर कट बुलिश कैंडल स्टिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको आप इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो, यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ से सेलिंग, फिर अगेन आज यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हुआ है। तो समहाउ ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है एंड उसी के साथ एक माइनर सा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मार्केट ने आज के दिन दे दिया। अब वो कौन सा माइनर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये देखो दोस्तों, ये फर्स्ट टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, थर्ड टच पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फाइनली इसको स्टॉक ने इंडेक्स ने ओवरकम कर लिया। तो निफ्टी 50 अभी के टाइम पे तो ज़बरदस्त बाइंग दिखा रहा है। अब आधे घंटे में पैनिक सेल ऑफ हो गया तो फिर बात तो अलग है। एंड अगर इसी तरीके से क्लोज होता है अपर लेवल पे एंड नेक्स्ट डे एक अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है ना, तो एक अच्छा खासा बुलिश मूव शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मार्केट में हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस करोगे तो स्टॉक्स का भी मेजर ओवरव्यू आप लोगों को इंटैक्ट पता चलने लगेगा। क्योंकि बाजार बुलिश रहे एंड कोई स्टॉक बाजार बियरिश रहे एंड कोई स्टॉक बुलिश पैटर्न बना रहा हो तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं हम लोग। हाँ, अगर बाजार भी बुलिश है, कोई स्टॉक भी बुलिश पैटर्न बना रहा है तो सब कुछ बढ़िया रहता है। इसलिए ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर का एनालिसिस करने से पहले, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एल्काइल एमाइंस लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 13% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ स्टॉक 1750 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है एंड इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर आप नज़र डालोगे तो फ्लैट है। नेट प्रॉफिट 46 करोड़ से स्लाइटली गिर के 45 करोड़ हुआ है एंड इनका सेल्स भी देखोगे तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस में फ्लैट ही रहा है। तो रिजल्ट में कुछ खास तेज़ी तो देखने को नहीं मिली है हमें। प्लस आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो स्टिल आपको दिखेगा कि अभी भी अर्निंग कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे ही है एंड स्टॉक का जो प्राइस है वो तो अल्टीमेट करेक्शन हुआ है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 4500 से गिरता हुआ कहाँ पे आ गया था, 1300 के आसपास। अभी 1300 से थोड़ा रिकवर किया, स्टिल ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा ये डाउन है।
अब इसके टेक्निकल पार्ट को आप ध्यान से देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आज का जो ये 13% का ज़बरदस्त तेज़ी आप देख रहे हो, ये तेज़ी कुछ खास नहीं मिलेगा देखने को। ये देखिए शॉर्ट टर्म का चार्ट में क्या दिख रहा है कि भाई ज़बरदस्त बुलिश कैंडलस्टिक बना है, बट चार्ट को जब जूम आउट करता हूँ तब पता चलता है कि अरे भाई ये जो सेलिंग हुआ है उसके मुकाबले ये जो बाइंग हुआ है ये तो एकदम ना के बराबर है। कैसे ही हम लोग इसको उतना ज़्यादा बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए, कोई प्राइस एक्शन बना है क्या? अभी तक बिल्कुल भी नहीं बना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक कोई स्टॉक अपने रीसेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करे, स्टॉक को बुलिश नहीं माना जाता है। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करा। स्टॉक को अगर बुलिश बनना है तो वो रीसेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा। रीसेंट रेजिस्टेंस है क्लोज टू 2400 लेवल, ये पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। आने वाले समय में इसी तरीके से वी शेप में रिकवर करके 2400 का ब्रेकआउट कर दिया तो वेल एंड गुड। हालांकि चांसेस बहुत कम है कि इसी फ्लो में ये 2400 का ब्रेकआउट कर दे। हाँ, अगर इसको बुलिश होना है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला केस मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक थोड़ा ऊपर जाके फिर ये नीचे गिरेगा एंड यहाँ पे एक न्यू रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा। ये रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है, एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा, उसके बाद कुछ समय के बाद उसका ब्रेकआउट करेगा, तब जाके उसको प्रॉपर बुलिश ट्रेंड कंसीडर किया जाएगा। बट बुलिश होना रहेगा तब ऐसा प्राइस एक्शन बनेगा। अब ये नॉर्मल ट्रैप अगर कर रहा है तब तो बात ही अलग है, क्योंकि इस तरीके का बाइंग स्विंग हम लोगों ने कई बार विटनेस किया है। एट द एंड रिजल्ट आपके सामने है कि वो गिर के न्यू लो का क्रिएशन ही कर दे रहा है। तो क्या पता इस बार भी वही चीज़ कर दे, समझ रहे हो ना। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक। बेसिकली एल्काइल एमएच में कुछ वैसा क्लियर कट प्राइस एक्शन नहीं बना है, ठीक है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में ट्रेंट लिमिटेड। आज के दिन देखा जाए तो 4% की तेज़ी के साथ 4298 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। इसके भी वैल्यूएशन अच्छे खासा ड्रॉप किए हैं ऑल टाइम हाई से। इसका पी रेशियो आप देखो तो 240 से गिर के अभी 80 के आसपास आ गया, वेल एंड गुड। ओवर स्ट्रेच हो गया था जिसके चलते स्टॉक में करेक्शन हुआ है। हालांकि रिजल्ट्स में कुछ खास खराबी नहीं आई है, अर्निंग अभी भी लगातार ऑल टाइम हाई पे ही दिख रहा है। अब ओवर स्ट्रेच्ड एंड हाई वैल्यूएशन के चलते आज नहीं तो कल स्टॉक को तो करेक्शन होना था ना, वो करेक्शन अभी हो गया। ऑल टाइम हाई से कितना ये नीचे गिर गया, अगर एग्जैक्टली परसेंटेज वाइज अगर मेजर किया जाए तो यहाँ पे मैं स्केल टूल का यूज़ करता हूँ एंड गिर गया ऑलमोस्ट 60% विद इन फ्यू मंथ्स। यानी विद इन फ्यू मंथ्स नहीं मैं कहूँगा, ये तो स्लो पॉइजन की तरह नीचे गिरा है। 1 से 1.5 साल के अंदर स्टॉक 60% नीचे की ओर गिर गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुँच गया, जहाँ जिसके ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक को ईजिली बुलिश कंसिडर किया जा सकता है। एंड इस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, वेल एंड गुड। यहाँ पे आप इसको क्लोजली थोड़ा सा ट्रैक कीजिए जब तक ये क्लियर कट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे देता है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एशियन पेंट्स लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए तो 3% के तेज़ी के साथ 2510 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। एंड इसके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नज़र डालो तो ऑलरेडी फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है ना, तब से बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट गजब तरीके से बढ़ा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 19.8 से गिर के 13% पे आ गया दोस्तों। इट मीन्स क्या है कि बड़े प्लेयर्स ने जम के स्टॉक को खरीदा है इनके बैड फेज के दौरान। एंड टेक्निकली अगर देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी समहाउ इसने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो लगातार ये पैनिक वे में नीचे की ओर गिर तो ज़रूर रहा था, बट इंस्टेंटली इसी सपोर्ट लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हो गया। ये हमारा रीसेंट रेजिस्टेंस है क्लोज टू 2600। इसके ब्रेकआउट के बाद होपफुली मैं इसको प्रॉपर बुलिश भी कंसीडर कर सकता हूँ, यानी कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक जाने का पोटेंशियल रखता है ये स्टॉक आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 2600 लेवल। अब ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करा आप लोगों के साथ अपने टेक्निकल एनालिसिस के जरिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।